वेलकम स्टूडेंट्स, विजय भव अभियान में आपका स्वागत है। हमने आपके लिए कंटिन्यू एक सीरीज चला रखी है विजय भव नाम से, और उसका एक ही लक्ष्य है आपको विजय बनाना, आपको विजेता बनाना। उसके लिए कंटिन्यू हम आपकी प्रैक्टिस, आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं और उन मोस्ट क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपके जो तैयारी है वो हमेशा एग्जाम तक कंटिन्यू, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए और आप एक नंबर 1 स्थान प्राप्त करें। इसी क्रम में हमने आज आपके लिए फिर वो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, ताकि आप अपना स्कोर चेक करें और जहां कमी है वहां पर मेहनत करें। पहला क्वेश्चन, What type of imagery has Kamala Das used in My Mother 866? किस प्रकार की इमेजरी का कमला दास ने प्रयोग किया है माय मदर 866 कविता में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तुरंत आप कॉपी पेन लेकर अपना आंसर लिखें और उसे अपना आंसर मैच करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है: कंट्रास्टिंग, सिमिलर, लाइकिंग, आइडेंटिकल। किस प्रकार की इमेजरी का उपयोग किया है कमला दास ने? और शायद आपका आंसर कंप्लीट हो गया होगा, और इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आएगा कंट्रास्टिंग का। कंट्रास्टिंग का क्यों आएगा? क्योंकि कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कवि ने इस कविता में कंट्रास्ट का वर्णन किया है, यानी विरोधाभास का वर्णन किया है। जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको कोई चीज इसमें समझना है तो मैंने लिटरेरी टर्म्स के काफी वीडियोज आपके लिए बनाए हैं, टेस्ट में भी बताए हैं और अलग से वीडियो भी बनाए हैं। वहां पे समझ में आ जाएगा कंट्रास्टिंग क्यों है, और पोएम को भी आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावर क्रीम? सावर क्रीम का रंग कैसा है आपके अनुसार? आपके एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से लिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: डल येलो, डल व्हाइट, डल ग्रे, डल ग्रीन। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावर क्रीम? आप जरूर अपना आंसर नोट करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: डल येलो, डल व्हाइट, डल ग्रे, डल ग्रीन। और इसका सटीक आंसर है और वो है डल येलो, ए वाला। नंबर 3, विच ऑफ दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? इनमें से कौन सी लाइन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से ली गई है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं: ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑन सावर क्रीम वॉल्स, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से इनमें से कौन से ऑप्शन की लाइन्स ली गई हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इन ABCD में से कौन सी लाइन्स हैं? जरूर ध्यान आ गया होगा आपको, जिसने पोएम को ध्यान से पढ़ा है। हमने कई वीडियो बनाए हैं, इसको आपको ट्रांसलेशन का भी वीडियो बना रखा है। पोएम को बार बार पढ़ें, मैंने पहले भी बताया है। लाइंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कविता की कोई सी भी लाइन देखकर, और इसका सही आंसर है ए, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ए वाला आंसर है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ब्लैंक स्पेस। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: लेटर, वर्ड, सेंटेंस, लैंग्वेज। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ब्लैंक स्पेस। ए में लेटर, बी में वर्ड, सी में सेंटेंस और डी में लैंग्वेज। ये थोड़ा इजी है, जरूर आ गया होगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ये आसानी से निकलता है। कीपिंग क्वाइट पोएम से लिया है पेब्लो नेरुदा की, और उसमें कहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। डी आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राइट ब्लैंक स्पेस डिनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ब्लैंक स्पेस में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर से ली है ये लाइन, हालांकि आपके ब्रैकेट में दी हुई नहीं है।
किससे ली है, आपको ही माइंड लगाना पड़ेगा वहां पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी सुविधा के लिए कि ये वहां से ली गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ब्राइट, ब्लैंक स्पेस, डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वे हरे वन के उन्मुक्त वासी हैं और वे ऐसे लगते हैं चमकीले। और 4 ऑप्शन है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, जरूर आंसर लगा लीजिए। और इसका सही आंसर है ब्राइट टोपाज, ए। पुखराज के समान, चमकीले पुखराज के समान। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके जो बुक है उसके पहले चैप्टर द लास्ट लेसन से। आफ्टर ग्रामर दे हैड लेसन इन, ग्रामर के बाद उन्होंने एक पार्ट और पढ़ा। किसमें लेसन लिया उन्होंने? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। 4 हैं, 4 ऑप्शन है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ग्रामर के बाद में उन्होंने एक लेसन लिया था, लेसन पढ़ा था रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में से। तुरंत एक ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए आप। ग्रामर के बाद में मिस्टर हेमल का जो लास्ट लेसन था, और जरूर आपको ध्यान आया होगा। अब मैं आपको हिंट नहीं, आंसर बता देता हूं। बहुत सुंदर राइटिंग में उन्होंने लिखा था बच्चों ने, राइटिंग, इसमें भी आएगा राइटिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग इज, लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर के लेखक कौन है? सेल्मा लेगरलोफ, लुइस फिशर, अनीस जंग, अल्फोंस डाउडेट। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के ऑथर कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनीस जंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन हुज हाउस डिड गांधी जी स्टे एट मुजफ्फरपुर। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे, मैंने इससे पहले वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी चंपारण से पहले कहाँ गए थे, और आपको मैंने आंसर बताया था कि वो मुजफ्फरपुर गए थे। अब क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर गए थे तो वहां पर वो रुके थे 2 दिन तक, तो किसके घर में ठहरे थे? वहां पर आपके सामने है नरहरीज, कृपलानीज, शुक्लाज या मलकानीज। 4 ऑप्शन है, नरहरी, कृपलानी, शुक्ला, मलकानी। 4 है, किसके घर में वो ठहरे थे? 2 दिन तक ठहरे थे। जरूर आपको ध्यान आया होगा, और अगर नहीं आया तो इसका आंसर है डी, मलकानीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द क्रॉप्टर वॉज विदाउट वाइफ और ब्लैंक स्पेस, होम, मनी, हॉवेल, चाइल्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन है। द क्रॉप्टर, वो क्रॉप्टर किसान जिसने पेडलर को शरण दी थी, वॉज विदाउट वाइफ और ब्लैंक स्पेस। आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, और इसका सही आंसर है डी, चाइल्ड। ना तो उसकी पत्नी थी और नहीं बच्चे थे। जो किसान था इसलिए उसने उसको शरण दी थी फेरी वाले को। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच डीप वॉज द YMCA पूल। जहां पर डगलस के साथ मिस एडवेंचर हुआ था, जिस पूल में वो डूबने से बचा था, वो पूल कितना गहरा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए में 9 फीट, बी में 10 फीट, सी में 11 फीट और डी में 12 फीट। आपको एक सही आंसर का चुनाव करना है। कितने फीट गहरा था वो YMCA पूल? 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है ए, 9 फीट। यानी उसने बताया इस चैप्टर में कि जहां पर सेलो एंड था, उतला हुआ छोर था, उधर तो वो 2 या 3 फीट गहरा था, लेकिन जहां पर गहरा था वो डीप एंड की साइड, वहां पर 9 फीट गहरा था। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द पेडलर प्रिफेयर टू स्टे दैट नाइट। उस रात फेरी वाला कहां पर ठहरना चाहता था? ए में विद क्रॉप्टर, किसान के घर में किसान के साथ ठहरना चाहता था। इन वुड्स, जंगल में रुकना चाहता था। एट रफ्जो मिल या रफ्जो की मिल में ठहरना चाहता था।
एट आयरन मास्टर्स होम या लो पति के घर पर ठहरना चाहता था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप तुरंत अपना आंसर बता दीजिए। हु वेयर डिड द पेडलर प्रिपेयर टू स्टे डेट नाइट? उस रात कहां ठहरने को प्रिपेयर कर रहा था, प्राथमिकता दे रहा था। और इसका सही आंसर है सी, एट रमजो मिल। आपको पता होगा वो उस मिल से जाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती फिर एड लाए उसने बनाया तब वहां से गया था, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज राजेंद्र प्रसाद इन द स्टोरी? इंडिगो चैप्टर से लिया है। इस कहानी में राजेंद्र प्रसाद कौन है? ए में जज, बी में प्रोफेसर हैं, सी में लीडर हैं, डी में लॉयर हैं। क्या है उनका प्रोफेशन, क्या है? इस स्टोरी में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जज, प्रोफेसर, लीडर, लॉयर। जरूर आपको ध्यान आया होगा, इसका सही आंसर है डी, लॉयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके जो 8 क्वेश्चंस ग्रामर के आते हैं उनको भी साथ में ही सोल्व कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहेगी। आपके क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। और इसमें डेट आपके ब्रैकेट में दिया जाता है, आप तुरंत इसको कंबाइन कर लीजिए। ऊपर लिखा है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में दिए हुए शब्द को, जैसे यहाँ डेट दिया हुआ है तो डेट को यूज करते हुए आपको इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। कई सारे वीडियोस मैंने बहुत सिंपल तरीके आपके लिए बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। तुरंत लिख दीजिए, बहुत ही इजी ट्रिक है। मैंने अब तक लगभग आपके 5-7 वीडियो इस ट्रिक के बना दिए हैं और जो पहले से वीडियो देख रहे हैं बच्चे उन्हें जरूर आ जाएगा ये। तुरंत लिख दीजिए, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। और शायद आपने लिख दिया होगा और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, इस वाले सेंटेंस में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इधर है, अब आपको पता है, मैंने समझाया है। इसके पहले भी मैंने अभी रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो बनाया है 10th के लिए, लेकिन उसमें लिखा था मैंने 12वीं वाले, इसे जरूर देखें। कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन मिलाकर ही आपके सेंटेंस आ रहे हैं। तो यहां पर आपको इट को हटाकर डेट लगाना है और ये इट ये रहा, और जिस संज्ञा के लिए लगाना है अगर वो लास्ट में दी हुई है तो वही कनेक्ट हो जाता है, नहीं तो पूरा सेंटेंस यहां आता है। अब ये इट यहां दिया हुआ है, सोल्यूशन के लिए आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहां पर डेट लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 तुरंत सोल्व कर दीजिए आप। स्टूडेंट्स अचीव देयर टारगेट्स, दे आर लेबरसम। हु से कनेक्ट करते हुए तुरंत बना दीजिए, बहुत ही सिंपल है। हमने शानदार तरीके इसके समझ रखे, ट्रिक समझ रखी है, तुरंत बना दीजिए। स्टूडेंट्स अचीव देयर टारगेट्स, दे आर लेबरसम। तुरंत बना दीजिए, बहुत ही सिंपल है। और हु का आपको इसमें यूज करना है और ये रहा इसका आंसर। आपको पता है संज्ञा दी हुई है और उसका प्रोनाउन यहां दिया हुआ है। अगर यहां पर एंड में क्या हुआ, यहां पर था और इट यहां था तो यही कनेक्ट हो गया, लेकिन ये दे किसके लिए आया है, ये दे आपको पता है स्टूडेंट्स के लिए आया है, इसलिए ये स्टूडेंट्स यहां है। इसमें तो सोल्यूशन यही था तो यही कनेक्ट हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स यहां है तो क्या होगा, ये जो इधर का सेंटेंस है ये उठकर यहां आएगा हु के साथ कनेक्ट होके, यानी कि ये दे को आप पहले क्रॉस कर लिया और दे क्या बन गया, दे बन गया हु। अब आपको क्या करना है, ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये तो आ जाएगा पीछे और इसको यहां आना पड़ेगा क्योंकि इसमें संज्ञा यहां आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट्स का हमने स्टूडेंट्स लिख दिया, इसके बाद में ये यहां पर आ जाएगा हु आर लेबरसम, हमने यहां लिखा LABOURSOME लेबरसम लिखा। अब ये कंप्लीट हो गया, बचा ये अचीव वाला, तो ये यहां से कनेक्ट कर देंगे अचीव देयर और फिर हमने लिखा टारगेट, ये हमने लिखा टारगेट, ये कंप्लीट हो गया। यानी
ये संज्ञा यहाँ थी इसलिए इसको उठकर यहाँ आना पड़ा और बाद वाले को वहां जाना पड़ा। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्दों को आपको सही शब्द का चुनाव करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये जो ब्लैंक्स है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड एज इफ सो। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आपको सही वाला यहां पर लिखना है। द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड एज इफ सो में से एक तुरंत फिल कर दीजिए, उनमें से एक लेकर। और इसका सही आंसर है सूर्यास्त हुआ अंधकार छा गया। तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ अंधकार छा गया, जैसे ही। अब इफ का मतलब होता है यदि, सो का मतलब होता है इसलिए, और एज का मतलब होता है जैसे ही। तो यहां पर क्या आएगा एज द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 द ओल्ड मैन इज ब्लैंक स्पेस वीक ब्लैंक स्पेस वॉक। आपके सामने 2 ऑप्शन है सो डेट टू, इनमें से एक का आपको चुनाव करना है, सो डेट और टू में से। और आप जरूर से आपको अपना आंसर नजर आ रहा होगा, बहुत ही इजी दिया हुआ है ये। और आपको पता है सो डेट वाले में उधर कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट ऐसे आएगा नेगेटिव, और जहां नोट नहीं आएगा लेकिन वो सेंटेंस का सेंस नेगेटिव जाएगा। और टू के पहले आपको पता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसमें आप समझ गए होंगे। यहां पर आएगा द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। टू वाला शॉर्ट में मिलेगा सेंटेंस, और सो डेट वाला आपको पूरा विस्तार से मिलेगा। ये ऐसे आता द ओल्ड मैन इज वेरी वीक सो, या द ओल्ड मैन इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, ऐसे होता हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 द टीचर्स ब्लैंक स्पेस द ऑर्डर्स। फ्रेजल वर्ब का है कैरी ऑफ और कैरी आउट। द टीचर्स ब्लैंक स्पेस द ऑर्डर्स। सिंपल सा है, आराम से आ जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स के भी हमने आपके वीडियोस बनाए हुए हैं और इन्हें यूज करने की ट्रिक भी समझाई हुई है। आप अपना आंसर लिखिए। और आपको पता है ऑफ का मतलब हमने पहले भी आपको ट्रिक समझाई, ऑन और ऑफ बटन में भी अगर होता है तो ऑफ का मतलब बंद करना होता है। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, आदेशों की पालना करते हैं, निर्देशानुसार कार्य करते हैं। तो कैरी आउट अपने आप उस ट्रिक से भी आ रहा है, अर्थ से भी आ रहा है, इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, आदेशों की पालना करते हैं, तो कैरी आउट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 द फंक्शन नेक्स्ट संडे कम्स अलोंग कम्स ऑफ। आपके सामने 2 ऑप्शन है द फंक्शन ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट संडे कम्स अलोंग कम्स ऑफ। तुरंत अपना आंसर फिल कर दीजिए, इतना सही आपको परीक्षा में समय मिलेगा। ज्यादा समय आप वेस्ट ना करें, काफी लेंथी पेपर आता है आपके। और फंक्शन अगले रविवार को क्या होगा, कम अलोंग तो आएगा नहीं, बल्कि फंक्शन क्या होगा, अगले रविवार को समाप्त होगा। और ऑफ का मतलब होता है समाप्त होना, बंद होना, इसलिए यहां पर आएगा कम्स ऑफ। इसलिए हमारा आंसर यहां पर रहेगा कम्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 आई वॉज वॉकिंग ब्लैंक स्पेस द रोड। ये प्रीपोजिशन का है, मे रोड के। अब द रोड आप समझ जाओ, विद और अलोंग एक का आपको चुनाव करना है। आई वॉज वॉकिंग ब्लैंक स्पेस द रोड, विद और अलोंग में से एक का चुनाव करना है। अब किसी के हम क्या चलते हैं, रोड के सहारे सहारे, किनारे किनारे, इसलिए यहां पर आएगा अलोंग। अब लास्ट क्वेश्चन आई स्टडी इंग्लिश ब्लैंक स्पेस 2 hours डेली। सिंस 4 में से एक का आपको चुनाव करना है। आई स्टडी इंग्लिश ब्लैंक स्पेस 2 hours डेली। सिंस या 4 में से एक का चुनाव करना है। टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ सिंस भी आता है, 4 भी आता है। यहां पर आएगा 4, क्यों, क्योंकि यहां पर फिक्स टाइम दिया हुआ नहीं है। फिक्स टाइम होता तो सिंस आता, 4 2 hours डेली। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चंस आपके हुए। अपना स्कोर चेक करें, और जहां पर भी आपको अभी कमी नजर आ रही है उस कमी को दुरुस्त कर ले, ठीक कर ले। हमने हर चीज के वीडियोज आपके लिए बनाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप
अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।